चलो क्रिस्टल बॉल पे त्राटक करना हम चालू करेंगे। उसके पहले जो स्क्रीन पे आपको जो क्रिस्टल बॉल दिख रही है, ठीक है, उस पे त्राटक करने के पहले सबसे पहले आप खुद की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। खुद की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए आपको आपके सांसों को माध्यम बनाना है। सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ते जाना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते जाना है और खुद के इमोशन को शांत करते जाना है। खुद के दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उस डाउट को शांत करते जाना है। अपने विजन को जितना क्लियर करोगे, पॉइंट ऑफ व्यू को जितना क्लियर करोगे, उतना ही आप इस मेडिटेशन का मजा उठा पाओगे, त्राटक का मजा ले पाओगे और उसके बारे में जान भी पाओगे। जब मल्टीपल टाइम आप इस चीज का त्राटक करते हो तो देखना कि आपको नई नई चीजों की अनुभूति होगी। या ऐसे हो सकता है कि आपके मन में कई दबी हुई भावना जो होती है आपको दिखना शुरू हो जाए, या कोई बहुत पुरानी बात होगी जिसको आपका मन बार बार सोच के दुखी होता है, उस बातों को ये क्रिस्टल क्लियर भी कर देगा। ये बड़ा पावरफुल मेडिटेशन होता है। क्रिस्टलों पे, पिरामिड पे, या जो सेलेनाइट के टावर आते हैं उन पे भी लोग ध्यान करते हैं। ये सभी जो होते हैं ध्यान की उच्चतम सीमा तक हमको ले जाने के काम में करते हैं, साथ में बॉडी में अवेयरनेस को जगाने का काम करते हैं। तो सांसों पे ध्यान को बनाए रखिए, सांसों को नॉर्मल गति से लेते जाइए और छोड़ते जाइए। अब ये जो ग्लोब आपके सामने रखा है उसके सेंटर भाग में आपको अपनी आंखों को जमा देना है, देखते रहना है। अपने दोनों नेत्रों च- को ग्लोब के सेंटर में चश केंद्रित कर देना है। चश्मा लगाए रखे है ना? हाँ हाँ, जिनको चश्मा लगा है वो डेफिनेटली चश्मा लगा के ही करे। इस ग्लोब के सेंटर में आपको अपने ध्यान को केंद्रित कर देना है। सेंटर भाग में अपने आंखों को जमाए रखिए, बिना पल के झपकाए इस चीज को देखते रहिए। सेंटर में हमको देखते रहना। कंसंट्रेशन और ध्यान को बनाए रखिए। हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी पल के आपको भारी होते हुए महसूस होगी। धीरे धीरे आपकी पल के आपको भारी होते हुए महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपकी पल के आपको भारी होते हुए महसूस होगी। ज्यादा रुक के देखने से इन क्रिस्टल के साइड में आपको अलग अलग कलर की रेज दिखाई देगी। जब हमारी आंखें हमको ज्यादा ही हेवी लगे तो आंखों को हमको बंद कर देना है। जब हमको हमारी आंखें ज्यादा ही भारी लगे, आंखों को बंद कर देना है और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में लगा के इस क्रिस्टल के सेंटर में देखने की कोशिश करनी। इस क्रिस्टल को देखने की कोशिश करनी। तो आप देखोगे कि आपके थड़ाए में आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी, या ऐसे लगेगा कि वहां पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, यहाँ पे ऐसे लगता है कुछ फाड़ के बाहर आएगा। खुद की सांसों सांसों को शांत करते हुए हमको हमारे आगे चक्र में ध्यान को बनाए रखना है और उस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ खुद की खड़ाई की एनर्जी को जोड़ देना है, आगे चक्र की एनर्जी को जोड़ देना है। जब आप इस क्रिया को करते हैं
तब हो सकता है कोई पुरानी बात आपके दिमाग में आई, निगेटिव बात आती है तो रिलीज कर दीजिए, पॉजिटिव बात आती है तो उस बातों का आनंद लीजिए। धीरे धीरे जब आप इस क्रिस्टल पे ध्यान करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका थड़ा जो होता है वो भारी हो गया है। वहां पे एक अजब सी पेन सी आपको महसूस हो रही है। किसी किसी को ऐसा भी लग सकता है कि दिमाग उसका निकल के बाहर आ जाएगा। ये आपके अपर चक्र डेवलपमेंट होने के साइन होते हैं। अगर ये चीज आपके साथ हो रही तो मान लीजिए ध्यान की आप सही दिशा में हो। उस क्रिस्टल के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखिए और मन में उत्पन्न वाली भावनाओं का आनंद लीजिए। निगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती है तो उसको रिलीज कर दीजिए और पॉजिटिव भावना आती है तो उसका आनंद लीजिए। ये आपकी लाइफ की पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाएगा। अगर आपकी कोई पुरानी चिंता होती है जो आपको बार बार सताती है, उस चिंताओं को दूर करने के लिए एक अच्छा माध्यम होता है ये क्रिस्टल त्राटक। ये आपके बॉडी के अंदर के सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। क्रिस्टल हर जगह पे क्लैरिटी वाली भावनाओं को भरता है। क्रिस्टल त्राटक जो होता है आपके चित्त को एक जगह पे कंसंट्रेट करने में मदद करता है। ये आपकी नकारात्मक भावना को सकारात्मक भावना में चेंज कर देता है। ये आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। नेचुरल वे से आपके बॉडी के चक्र को एनर्जाइज करने का काम करता है। आपके आभा मंडल को मजबूत करने का काम करता है। दिमाग में उत्पन्न होने वाली टेंशन उनको कम कर देता है। ये आपकी एनर्जी को शीघ्र से शीघ्र बढ़ा देता है। जितने भी दिमाग में ब्लॉकेजेस होंगे, जितने भी दिमाग में कम्युनिकेट करने वाले कोई जो सेल आपके यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, वो सभी सेल को ये त्राटक खोल देगा। अपनी मेमोरी पावर को धीरे धीरे बढ़ा देगा। जिनके आंखों में तकलीफ होगी उनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये गहराई से आपको आत्म शांति को प्रदान करेगा। जैसे जैसे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को आप त्यागते जाएंगे, पास्ट लाइफ को आप त्यागते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन शांतिमय होता जाएगा।
आंखों और मस्तिष्क का एक अलग से रिलेशन होता है। मन जो होता है हमारी आंखों की, मस्तिष्क और आंखों की हरकत को भाप लेता है और उसके अनुसार गति को स्थिर करता है। जैसे आप अपनी नजरों को किसी दिशा में टिकाते हो तो आपका मन भी उस दिशा में केंद्रित हो जाता है और उसके कारण ये स्थिर होने लग जाता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क आपको स्थिर होता हुआ नजर आएगा, आपके विचार स्थिर होते हुए नजर आएंगे। और धीरे धीरे आपका मन एक जगह पे स्थिर होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका मन एक जगह पे स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसके 3 दिन के अभ्यास को कर लेते हो, मिनिमम 3 दिन के अभ्यास को कर लेते हो, तब इसी मेथड से आप जीवन में उत्पन्न होने वाले सवालों का आंसर भी पा सकते हो, सवालों के जवाब भी पा सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर वाले कभी क्रिस्टल के साथ नहीं करना है। पहले कुछ दिनों में उस क्रिस्टल के ओरा के साथ आपको जुड़ जाना है। उसके बाद में जब वो क्रिस्टल आपको सिद्ध हो जाएगा तब वो आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले हर सवालों का जवाब हो देगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में आपको जानने की एबिलिटी आपके अंदर तैयार करेगा। क्रिस्टल ब्रह्मांड की जो ऊर्जा से भरा होता है, धरती की गर्भ से निकलता है, तो इसमें एक गुण विशेष होता है कि हर चीज के छोटे से छोटे वाइब्रेशन को वो पकड़ पाए। और जब हम इन पे लगातार त्राटक करते हैं तब हम इस क्रिस्टल में छुपे हुए भावनाओं को हम इंटरप्रेट करना जानते हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथों को रब कीजिए और आंखों को कवर कीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। जब आप इस ध्यान को लगातार करते जाओगे तो जानोगे कि ये ध्यान जो होता है आपको एक अच्छा बेनिफिट प्रदान कर रहा है। जो आपके अभी तक आपके बॉडी में जो ब्लॉकेजेस थे, मन में जो ब्लॉकेजेस थे, धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस हटने आपके लग जाएंगे। लेकिन पहले 7 डेज जो आप इस पे त्राटक करोगे तो ज्यादा सोचना नहीं, खाली इस क्रिस्टल के एनर्जी के साथ आपको अटैच होना है। जब आपको लगे कि आप क्रिस्टल के साथ अटैच हो गए, अभी कैसे पता करोगे कि क्रिस्टल के साथ आप अटैच हुए कि नहीं हुए? तो इसकी एक विधि होती है। जब आप क्रिस्टल को लगातार देखते हो तो कुछ समय के लिए ये क्रिस्टल आपके आंखों से ओझल हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तब समझ जाना कि नहीं, आप इस क्रिस्टल की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो। और उसके बाद जो फिर आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, उस सवालों को इस क्रिस्टल के सेंटर में देखते हुए बोलना है और उस पर त्राटक कर देना। तो आपको, आप देखोगे अपने आप वो क्रिस्टल जो होता है उस चीजों से रिलेटेड इंट्यूशन आपको देता है। जैसे किसी को जानना है कि मुझ में नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, तो आप पूछो तो वो आपको शो कर देगा। आप पूछो मेरे आगे का कोई काम बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली वो बताएगा। कुछ बाधा आ रही तो क्यों आ रही है उसको पूछो तो वो आपको एक समय में वो पूरी सिनरी दिखा देगा कि आपके लाइफ में क्यों कैसे बाधा है। कैसे कैसे बताएगा वो, अपने को कैसे समझेगा?
आपको इमेजिनेशन विजुलाइज करेगा, ये करोगे तब आप अनुभव कर सकते हैं। बोलते ना ध्यान के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना हम बता नहीं सकते, अब सम एक्सपीरियंस होते हैं और हर किसी के एक्सपीरियंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ये चीज ध्यान जो होती है अनुभूति की बात होती है, आप उसको अनुभूति करके देखो तो आपको डेफिनेटली बड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा। कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए सर फिर अभी ध्यान के लिए? फटिक वाला, फटिक वाला। फटिक क्रिस्टल। अच्छा, बाद में अगर स्फटिक क्रिस्टल पे ध्यान कंप्लीट हो जाएगा ना, बाद में आप कोई भी जैसे चीजों को यूज, आर्गोनो पिरामिड भी यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला भी पिरामिड आप यूज कर सकते हो ध्यान के लिए, कुछ इसका कॉर्नर को दिखना। लेकिन तो ऐसे भी क्रिस्टल के जो पिरामिड होते हैं ना वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहला जो ध्यान का जो प्रैक्टिस होते हैं वो क्लियर क्रिस्टल पे ही करना होता है। क्लियर क्रिस्टल। हाँ, जो ग्लोब रहता है उसके गोले आते हैं। व्हाइट व्हाइट रहता है क्या सर? हाँ वो व्हाइट रहता है। या जैसे कीर्ति मैम ने भी दिखे ना, तो वो वाले भी क्रिस्टल आप रख सकते हो। देखो फोटो में मजा नहीं आती जितना आप लाइव क्रिस्टल के साथ करके देखोगे, और वो क्रिस्टल एक बार आपको जब सिद्ध हो जाता है ना तो वही क्रिस्टल आपसे कम्युनिकेट करने लगता है, वही चीजों को दिखाने लगता है ना। आप कुछ भी सवाल जो जब पूछोगे तो वो आपको आंसरिंग दिखाते जाएगा, उस पर त्राटक करते जाओगे। और ये कितने दिन, 21 दिन करना है क्या सर ध्यान? एक मंथ, एक मंथ। अच्छा, तब जाके क्रिस्टल जो होता है आपको सिद्ध हो जाता है, तब आप भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान सकते हो किसी की। आपके पास नहीं है सर? क्या? अरे मेरे पास थे, मैंने गिफ्ट करवा दिए। जब मेरा शिफ्टिंग हो रहा था ना तो मैंने बहुत सारे क्रिस्टल लोगों को गिफ्ट कर दिए। मेरे पास क्रिस्टल के बीच में ही रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल थे। ये ऐसे हैंगिंग वाले तो पूछो मत, वो तो 20-30 क्रिस्टल थे मेरे पास। आधे सेल किए, आधे फिर मैंने जैसे बोलते ना कोई बच्चा आता है तो उनको दे देता हूँ, कोई सीखता है मुझसे उसको दे देता हूँ, गिफ्ट के तौर पे दे देता हूँ मैं। हैंगिंग क्रिस्टल का क्या फायदा है? उसी को भी यूज करते हैं, क्रिस्टल रखने का स्टैंड आता है ना उसमें उसको स्थिर कर दो और उसको देख लो। ये अगरबत्ती स्टैंड करने, सॉरी मोमबत्ती को रखने का स्टैंड आता है, वो देखा आपने? हाँ, उसके ऊपर हम ऐसे रख के उसके ऊपर त्राटक करते हैं। जो ग्लोब होता है ना, क्रिस्टल का ग्लोब मिलता है मार्केट में, तो वो स्टैंड नहीं होता। या रेकी में जो क्रिस्टल रहते हैं जो घर में लगाते हैं हम, फेंगशुई में जो क्रिस्टल नहीं होते, अब ये हाँ जी, नेताजी ने डाला था, संतोष जी ने डाला था, तो उसको भी हाँ हम यूज जी। करते हैं वहां पे। कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, यानी जितने धारियों वाला अगर करोगे ना उतने में आपका मेडिटेशन अच्छा होता है। सर ये क्लियर ना हो सिद्ध पूरा ऐसे ही पूरा। अपने आप ही हो जाएगा? हम क्या मैम? त्राटक करेंगे तो ये त्राटक करने से ही सिद्ध हो जाएगा? हाँ, या अपने आप इसको सिद्ध हो इसको जाएगा। या इसके लिए भी कुछ हमें कुछ डालना होता है, कोई सिंबल वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कोई सिंबल, त्राटक में कोई सिंबल ही नहीं होता, ये ध्यान की माध्यम से होने वाली शुद्ध क्रियाएं होती है। अच्छा, ऐसे इसमें डेली ना, करेंगे तो 30 दिन में हो जाएगा? यस, इससे भी सिद्ध हो कम जाएगा? समय में हो सकता है, ऐसा नहीं बोलता, इससे भी कम समय में होता है, जानबूझ के हम उतना बोलते हैं। वो तो क्या, 2 वीक भी करोगे तो भी आपको अनुभूति देना शुरू कर देगा। हम्म, डिपेंड करते है कि आप उससे कितने दिनों में अटैच होते हो।